कि उर्मिला मातोंडकर कोई ऐसी पॉलिटिकल फिगर है नहीं जिनको डिस्कस किया जाए। हाँ, उनके बॉलीवुड में दो चार फिल्मों के लिए उन्हें जरूर याद किया जा सकता है। इसके अलावा उनका पॉलिटिक्स को लेकर खास तौर पर कितना योगदान रहा है वो 2019 में आपने देखा है। उनको ज्वाइन कराया गया है, शिवसेना में लाया गया है, किस एजेंडा के तहत और किन चीजों के तहत लाया गया है वो बात अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, कंगना को गाली देने के लिए, शायद बॉलीवुड पर एनकाउंटर करने के लिए कोई शिवसेना के खिलाफ बोलेगा तो शायद उनके लिए एक चेहरा लाया गया है जो कहने के लिए बॉलीवुड से है और वो इन तमाम चीजों को जो है शिवसेना की आइडियोलॉजी में पिरोकर जनता के सामने रख सके। सर, उर्मिला मातोंडकर अब कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर रही हैं, तो ये तो कांग्रेचुलेशंस होना चाहिए उनको। एक चतुर्वेदी थी, वो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना गई थी, हो सकता है उनको राज्यसभा मिल गया था, हो सकता है मातोंडकर जी को भी कहीं ना कहीं राज्यसभा मिल जाए, खुशी की बात है। क्योंकि वैसे तो उन्होंने कितनी वोट्स ली थी वो मेरा ख्याल हो सकता है 2019 में आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन अब शिवसेना धीरे धीरे किन लोगों की पार्टी और किस तरह की पार्टी बनती जा रही है बेहतर है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो ये एक लॉबी थी जो इस तमाम मुद्दे में, सुशांत में, कंगना के मामले में उनके खिलाफ खड़ी थी, उनको पार्टी में लाया जा रहा है और उसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। मैं कहता हूं इसके लिए भी फिलहाल शुभकामनाएं। सर ये भी बात है कि जिस तरीके से संजय राउत ने कंगना राउत को लेकर तमाम तरीके की बातें कही थी और इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था उर्मिला मातोंडकर ने, उन्होंने ये तक कह दिया था कि कंगना राउत रुदाली हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा कि लगातार हमेशा से मैं कहते आया हूं कि इस देश में एक महिला की दुश्मन एक महिला ही है। महिलाओं का मुद्दा हो, उसमें कास्ट, क्रीड, कलर, कॉम्बिनेशन किसी भी चीज को छोड़कर आपको सिर्फ महिला की भलाई के लिए और उनकी अच्छाई के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए बात करनी चाहिए। और जहां पर बात किसी महिला को लेकर हो तो इस देश की बाकी जो 50% महिलाएं हैं उनको खड़े होकर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से है या फिर सपोर्टेड है या फिर राइट विंग बोलती है, लेफ्ट विंग बोलती है, नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ है कि कंगना को लेबल करके और उल्टा उसको इस देश की महिलाओं ने ही नीचे खींचा है। और जितने भी बदले की कार्रवाई हुई है जिसपे कि हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से फटकार उद्धव ठाकरे की सरकार को लगाई है, बावजूद उसके लोग उसी को ही ज्यादा कह रहे थे और कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, गलत घर बनाओगे तो बीएमसी तो तोड़ेगा ही, बदले की कार्रवाई नहीं है, उखाड़ दिया और तमाम तरह की चीजें करते हुए तमाम तरह के जो यहां पर स्यूडो सेक्युलर और अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं वो लोग जो है साइड ले रहे थे शिवसेना की। लेकिन उन सभी के गाल पर जो हाईकोर्ट ने तमाचा मारा है, ये बता दिया है कि आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपका जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, आपका जो इस देश की महिलाओं के साथ खड़े होने का ड्रामा है, वो बस एक खास तौर पर जो महिलाएं को एक लेफ्ट विंग से जुड़ी हुई हैं या फिर अपने आप को हायर लेवल इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। इस देश की आम बेटी के लिए, गरीब बेटी के साथ कुछ हो जाए तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हां, अगर उनको कहीं पॉलिटिकल फायदा दिखाई देगा, वो हाथरस का कांड हो, वहां पर आपको फर्जी भाभी बनकर जाना हो, तमाम तरह की चीजें करनी हो या फिर कंगना का मसला हो, बिल्कुल चुप आप रहते हैं। लेकिन वहीं पर आप क्योंकि आपको हाथरस में फायदा दिखाई देता है, वोटों का ध्रुवीकरण दिखाई देता है, हिंदुत्व में एक अलग से जात बिरादरी में घुसने का एक मौका मिलता है, तो आप वहां पर बोलेंगे क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन यहां पर मामला बहुत साफ है। कंगना को जिस तरह से उर्मिला मातोंडकर ने कहा था, ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक महिला ही एक महिला को कमजोर करने में लगी है और कहीं ना कहीं ये इस देश की महिलाओं के लिए अपने आप में गलत भी है, क्योंकि मामला जब महिलाओं का हो तो सबको एक साथ ही मिलकर बोलना चाहिए। सर यहाँ पे जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना को ज्वाइन किया है तो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें होने लगी हैं। तो इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर ने भी बॉलीवुड में ड्रग्स वालों का सपोर्ट किया था तो उसी का ये इनाम दिया जा रहा है उन्हें। देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि कहीं ना कहीं हाँ, इनाम की जहां तक बात है, पहली चीज मुझे लगता है कि उर्मिला मातोंडकर कोई ऐसी पॉलिटिकल फिगर है नहीं जिनको डिस्कस किया जाए। हाँ, उनके बॉलीवुड में दो चार फिल्मों के लिए उन्हें जरूर याद किया जा सकता है। इसके अलावा उनका पॉलिटिक्स को लेकर खास तौर पर कितना योगदान रहा है वो 2019 में आपने देखा है। मुझे लगता है कि आपके सामने अगर उनकी वोटिंग जितनी उनको टोटल वोट्स मिली हैं वो रख दी जाए तो 5 मिनट में शायद आप भी गिन देंगी। मतलब ईवीएम से भी बेहतर परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है। तो बस उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन इस देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में है। हाँ, उनको ज्वाइन कराया गया है, शिवसेना में लाया गया है, किस एजेंडा के तहत और किन चीजों के तहत लाया गया है वो बात अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, कंगना को गाली देने के लिए, शायद बॉलीवुड पर एनकाउंटर करने के लिए कोई शिवसेना के खिलाफ बोलेगा तो शायद उनके लिए एक चेहरा लाया गया है जो कहने के लिए बॉलीवुड से है और वो इन तमाम चीजों को जो है शिवसेना की आइडियोलॉजी में पिरोकर जनता के सामने रख सके। लेकिन अब अगर आप गलत काम करोगे तो गलत पे तो आपको तो झाड़ पड़ेगी ही ना।
या तो जनता भी झाड़ मारेगी, इसके अलावा तमाम महाराष्ट्र के लोग भी झाड़ मारेंगे, और ज्यादा करोगे और किसी से भी नहीं मानोगे और उखाड़ दिया और वो तमाम चीजें करोगे तो उसके बाद कोर्ट भी बैठा हुआ है ना। इस देश में कोर्ट है जिसने आपको लगातार हर मुद्दे में हार ही मिली है। अर्नब के मामले में आपको हार मिली है, सुशांत सिंह के मामले में आपको हार मिली है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, ईडी के मामले में आपको हार मिली है, एनसीबी के मामले में आपको हार मिली है, और इसके बाद कंगना के मामले में भी आपको हार ही मिली है। बीएमसी बोल दिया गया है कि इवैल्यूएशन की जाए कि कितना पैसा खर्च हुआ है, यानी कि मतलब कितने पैसे का जो मामला है वो आपने नुकसान किया है। बेहतर होता, मैं कहता हूं, कि बीएमसी से ना लेकर ये पैसा संजय राउत से और सामना के जो संपादक हैं उनसे लिया जाए, क्योंकि ये एटीट्यूड उनका ही था, ईगो उनका ही था। बीएमसी में जो पैसा है वो जनता का है, टैक्स पेयर्स का है। तो जब गलती सरकार कर रही है, जानबूझकर बदला लेने की कोशिश कर रही है, तो टैक्स पेयर के पैसे से उसका वापस से ऑफिस या घर क्यों बना कर दिया जाए? मुझे लगता है संजय राउत के पैसे से लीजिए, पर्सनल अकाउंट से लीजिए, और उससे कहिए, कोर्ट उसको शायद ऐसा डायरेक्ट करे कि भाई बनाइए इस घर को। मुझे लगता है कि एक तर्कसंगत लॉजिक जो है यही है और ऐसा होना चाहिए। सर, यहाँ पे जिस तरीके का, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि उर्मिला मातोंडकर को 2019 में इतने कम वोट मिले थे कि उन्हें हम हाथों पे गिन सकते हैं, तो यही बात है कि जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया है और जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में ड्रगियों को बचाने की कोशिश की है, तो क्या एक फायदा होगा इससे शिवसेना को? देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि उनको एक लॉबी बनाने में शायद उनको फायदा होगा। दूसरा फायदा उनको यह होगा कि जब भी कंगना या उनके जैसी कोई भी कलाकार बॉलीवुड से निकलकर शिवसेना पर जो है हमला करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब वो उर्मिला मातोंडकर से दिलाएंगे और उनको आगे करेंगे कि ये भी एक बॉलीवुड का चेहरा, एक लॉबी बनाने की कोशिश की जाएगी, उनके सामने दिखाने की कोशिश की जाएगी कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो हमारे साथ भी हैं। लेकिन कितना सक्सेसफुल होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कंगना को इस देश ने कहीं ना कहीं मतलब कंट्री वाइड एक्सेप्ट किया है। परस्पर अगर हम बात करें यहां पर उर्मिला मातोंडकर की, तो उन्होंने पॉलिटिकल ट्राई किया है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वो नहीं रही हैं। हाँ, होता है अगर कोई फायदा तो वो अलग देखने वाली चीज है, लेकिन एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि जब भी बॉलीवुड के मामले को लेकर कोई भी बात करे या किसी भी शिवसेना के किसी भी व्यक्ति को या फिर चीफ मिनिस्टर को या फिर सरकार को कोई भी अगर डिमोरलाइज करने की कोशिश करे या फिर उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे, तो वहां पर आपको उर्मिला मातोंडकर खड़ी दिखाई देंगी। लेकिन ड्रगियों के साथ अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं तो वो गलत के साथ खड़ा है और इस देश की जनता उसको सुनना चाहती है जो सही के साथ खड़ा है। जो गलत के साथ खड़ा है उसको सुनने का किसी को कोई शौक नहीं है। यहाँ पर ये भी बातें कही जा रही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक नया स्टेप ले रही हैं उर्मिला मातोंडकर, तो वह बॉलीवुड को आगे चल के और भी ज्यादा बचाएंगी, क्योंकि यही उर्मिला मातोंडकर है जिसने कंगना रनौत से ये कहा था कि आप जो ड्रग्स की बातें कर रही हो, आपको ये पता है कि ड्रग्स सबसे ज्यादा कहाँ से आता है और वहां पे हिमाचल में क्या उगाया जाता है। इस तरीके की सवाल भी उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत से किए थे। देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक बात ड्रग्स की है, कहां उगाया जाता है, कहां से आता है और कौन लेता है और कौन खाता है और कौन पीता है, ये तो एनसीबी ने इस देश को बता दिया ना। फिलहाल मुझे लगता है किसी को भी प्रूफ की जरूरत है नहीं, किसी को भी प्रूफ देने की और ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एनसीबी ने बता दिया। तमाम बड़े लोग अंदर गए हैं, तमाम लोगों को पकड़ा है, तमाम लोग महीना महीना जेल में रहकर आए हैं, 15-15, 20-20 दिन जेल की रोटियां खाकर आए हैं। तो ये बता दिया एनसीबी ने कि ड्रग्स कहां लिया जाता है और बॉलीवुड में कितना लिया जाता है, किस क्वांटिटी में लेता है, कितना परसेंटेज ऑफ पीपल लोग वहां पर ये लेते हैं। ये तमाम चीजें ऑलरेडी एनसीबी ने इस देश की जनता के सामने खोलकर रख दी हैं। लेकिन जहां तक बात हिमाचल की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप महिला को देखकर स्टेट को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी थी, आपको शिवसेना में आना था, आप वैसे ही आ जाते। किसी भी स्टेट की बदनामी करने से इसका कोई लाभ नहीं है। और जब भी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के लोगों और महाराष्ट्र एज ए स्टेट की बात नहीं करते हैं। ये इस महाराष्ट्र की जनता को समझना होगा कि अगर बात हो रही है उद्धव ठाकरे की, तो सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। अगर हो रही है सरकार की बात, तो जो सरकार में गलत काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। वहां पर जनता की बात नहीं हो रही। इस देश की जनता जैसी है वैसे ही महाराष्ट्र की जनता है। महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है, इस देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इस महाराष्ट्र की जनता को पूरा देश प्यार करता है और महाराष्ट्र की जनता भी पूरे देश को प्यार करती है। जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र जो स्टेट है उसको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वहां पर कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं और जिसकी वजह से एक स्टेट का नाम बदनाम हो रहा है। तो बेहतर अगर सरकार तरीके से काम करेगी तो अपने आप ही नाम चीजें ऊपर होगी, क्योंकि वही महाराष्ट्र है जहां से वीर शिवाजी आते थे, वही महाराष्ट्र है जहां से बाल ठाकरे साहब आते थे। और ठाकरे साहब को कौन पसंद नहीं करता इस देश में? तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई हिंदू होगा, कोई हिंदूवादी होगा, कोई हिंदुत्ववादी होगा, कोई राष्ट्रवादी होगा जो ठाकरे साहब को पसंद ना करे। हर कोई पसंद करता है और दिल से मानता था, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह बनाई थी,
लेकिन अब उद्धव ठाकरे उसको कम कर रहे हैं तो इतना तो नहीं है ना कि पिताजी के नाम पर उनको एक लेवल तक हमेशा वही करता मिलता रहे। नहीं, अब जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको यहां पर मिलेगा। लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि पहले तो शिवसेना ही जो बॉलीवुड में जो ड्रग का कार्टेल चलाते हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, बॉलीवुड के बारे में सफाई दे रही थी। अब उर्मिला मातोंडकर भी आ गई है, मतलब जो सारी गैंग है वो बॉलीवुड को बचाने वाली हो गई है। अब देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि कहीं ना कहीं जहां तक बचाने की बात है तो बॉलीवुड को बचाने की तो कोशिश बहुत की है। शिवसेना की अगर हम खास तौर पर बात करें तो शिवसेना का रवैया सुशांत सिंह राजपूत के केस में वही रहा। उसमें जितने भी लोग थे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे तमाम लोग हों जिनकी चैट्स बाहर आई बाद में, जिनको जेल भेजा गया एनसीबी द्वारा, उन लोगों की चैट्स और तमाम चीजों को अगर चाहती तो मुंबई पुलिस रिट्रीव करके उनको महीनों पहले जेल भेज सकती थी। लेकिन उन्होंने उस पर हाथ बहुत हल्का रखा और उन पर अपनी रहम, उनकी नजर बनाए रखी कि किसी भी तरह से वो अंदर ना जाएं, और उनको पूरा शेल्टर दिया और ये इंश्योर किया कि वो जेल ना जाए। इसके अलावा तमाम बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके चैट्स एनसीबी और तमाम लोगों ने बाहर की। अगर मुंबई पुलिस उसको बेहतर तरीके से काम कर रही होती, मुंबई पुलिस भी शायद बेहतर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो अगर उनको सही से काम करने देते तो आधा बॉलीवुड जो अब जेल जा रहा है धीरे धीरे वो कितने दिन पहले जेल जा चुका होता। सरकार में तो आपको 1 साल हो गया, 1 साल आपने पूरा किया है, एनिवर्सरी फर्स्ट आपने बनाई है। शुभकामनाएं कि आने वाली 1-2 आप और मना ले दे के जैसा भी है, क्योंकि उम्मीदें तो नहीं लगती आपके कर्मों से। लेकिन हां, इतना तय है कि जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड को सपोर्ट किया है, जिस तरह से ड्रग कार्टेल को दबाने की कोशिश की है, जिस तरह से दाऊद का घर तोड़ने के लिए वो डरते रहे, जिस तरह से कंगना का घर तोड़ दिया, जिस तरह से तमाम और चीजें हैं, ड्रग कार्टेल और दाऊद से डरकर उनका घर नहीं तोड़ा और दूर खड़े रहे, उसको देखकर यह तो साफ पता चल गया कि वो भी चाहते थे कि इस देश में और खासतौर पर महाराष्ट्र में और खासतौर पर बॉलीवुड में जो ड्रगी गैंग है, जो नशेड़ी गैंग है, वो बाहर निकलकर ना आए। धन्यवाद सर।